जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। अदानी पावर लिमिटेड ने आज 5% के सर्किट के साथ कारोबार किया और 83.25 रुपये पर यह हमें बंद होता हुआ दिखाई दिया। अदानी पावर ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। और अगर हम लोअर लेवल से बात करें तो तकरीबन 24 रुपए से 84 रुपए तक का सफर जो है वो इसने एक साल में तय किया है। तो इतने शानदार सफर के बाद अदानी पावर का सफर आगे कैसा रहने वाला है, इसके शॉर्ट टर्म मिड टर्म में किस तरह के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं और क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर के साथ जुड़ा जा सकता है, इसी को लेकर आज हम अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर एनालिसिस आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आप लोग कोई भी मार्केट का इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। अदानी पावर को लेकर इस चैनल से जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं उन सभी वीडियोस को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत सारे फ्रेंड्स चैनल से जुड़े हैं, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब किया है। जो फ्रेंड्स अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, चाहे वो अदानी पावर के ऊपर हो, टाटा पावर के ऊपर हो, पावर सेक्टर के ऊपर हो या मार्केट की कोई भी अपडेट हो, तो वो टाइमली उन लोगों को मिलती रहे और वो लोग कोई भी अपडेट मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं और देखने समझने की कोशिश करते हैं कि अदानी पावर में किस तरह की चांसेस बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अदानी पावर के शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को इंडिया के पावर सेक्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले वो न्यूज देख लेते हैं कि वो न्यूज क्या है। इंडिया अचीव्स 92.97 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन फैब दिस ईयर। ये न्यूज आप देखिए 16 मार्च 21 5:10 की न्यूज है, मतलब आज ही शाम को ये न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 92.97 गीगावाट की एक अचीवमेंट हुई है और वो फैब में ही हुई है। इंडिया हैज अचीव्ड 92.97 gigawatt of renewable energy capacity till Feb this year, while 50.15 gigawatt is under various stages implementation. Parliament was informed on Tuesday. India has set an ambitious target of achieving 175 gigawatt of installed renewable energy capacity excluding large हाइड्रो पावर बाय 2022। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन है और किस तरह के टारगेट जो हैं वो पार्लियामेंट तक में शेयर होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। तो पावर सेक्टर को लेकर जो गवर्नमेंट का मूव है और जो पावर कंपनीज को जो टारगेट्स दिए गए हैं वो किस तरह से मूव करते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। By 2022, 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड करने का टारगेट है, जिसमें से 92.97 जो है वो फैब 21 में अचीव कर लिया है। फर्दर प्रोजेक्ट ऑफ 50.15 गीगावाट कैपेसिटी आर अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड 27.02 गीगावाट आर अंडर वेरियस स्टेज ऑफ बिडिंग। अभी बिडिंग की स्टेज में 27% है और 50 गीगावाट जो है वो बहुत सारे वेरियस स्टेजेस पे अभी इंप्लीमेंट हो रहे हैं और चल रहे हैं। पावर एंड न्यूज एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह सेड इन ए रिटन रिप्लाई टू द राज्यसभा, renewable energy projects are being implemented throughout the country based on various factors such as renewable energy potential, availability of land and transmission etc. तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड ये बड़ी न्यूज निकल कर आई है। एक और न्यूज जो अदानी पावर से जुड़ी है वो न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को अदानी पावर के बारे में फंडामेंटल्स को लेकर कुछ डिस्कशन करेंगे। देन मैं चार्ट के ऊपर आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंट लेवल दिखाऊंगा और एक और जरूरी बात जो है वो आगे इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं।
लास्ट वीडियो में मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी ने मिस कर दिया है तो आप लोग दोबारा ये पॉइंट देख सकते हैं कि अदानी पावर मेक्स 2600 करोड़ ऑफर फॉर एसआर पावर एमपी अंडर आईबीसी। आईबीसी क्या है? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एसआर पावर एमपी को अदानी पावर ने 2600 करोड़ का ऑफर किया है और वो उसके अंदर स्टेक एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, या आप कहें तो उनको टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं। अदानी ऑफर्स competes with one from the Vedanta group through this letter. Letter's offer is said to be priced much lower according to the people to know, with one of them terming as a non-serious one. To be sure, Adani offers competes with one from the Vedanta group, though the letter's offer is said to be priced much lower। मतलब वेदांता ग्रुप की एक कंपनी के साथ अदानी पावर जो है वो इसमें compete कर रहा है, और जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वो लोग इसके अंदर इतने सीरियस नहीं है और उन्होंने बहुत लोएस्ट कोट किया है। A lender group is negotiating with Adani to sweeten the terms of the deal. The group wants at least 400 crore more according to the sources। 2600 करोड़ का अदानी ने ऑफर किया है और उसके आगे 400 करोड़ वो और डिमांड कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि एसआर पावर जो है उसको अदानी जो है वो टेक ओवर करता है या नहीं करता है। ये डील हमें फ्रूटफुल होती हुई दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। हमारे कुछ दोस्तों ने लास्ट वीडियो को के बाद एक क्वेश्चन किया था कि अदानी पावर के जो डिसइन्वेस्टमेंट है या अदानी पावर की जो डीलिस्टिंग है, माफ कीजिएगा, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है और उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो अभी जो करंट पोजीशन है उसमें अदानी पावर की डीलिस्टिंग को लेकर कोई न्यूज़ नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई न्यूज़ डीलिस्टिंग से रिलेटेड निकल कर आती है या कोई भी ऐसी कोई बात होती है तो डेफिनेटली आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। अदानी पावर जो है उसके फंडामेंटल्स में कुछ बारीक चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अदानी पावर को अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पर देखेंगे तो अदानी पावर हमेशा ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा थाउजेंड्स में प्रॉफिट करता हुआ नजर आता है। एक्सेप्शनली मार्च में 205 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अदरवाइज आप देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1600, 4000, 1388, 1448, 1349 और 2684 करोड़ तक के प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अदानी पावर ने दिखाए हैं। अब उसके बाद जब उसका कन्वर्जन प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक होता है तब तक वो लॉस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। रीजन सिर्फ एक जो सभी पावर सेक्टर कंपनीज के साथ है और वो है उनका डेट। इतने बड़े डेट के साथ जो कि पावर सेक्टर्स की हर कंपनी का एक बड़ा सरदर्द है, और क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, पावर सेक्टर में फंड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और उनके ट्रांजिशन के लिए बहुत फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से पावर कंपनीज के ऊपर डेट जो है वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इनके प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट के फिगर के रूप में नजर आता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस बड़े अमाउंट के इंटरेस्ट पे करने के बाद ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, जो कि आपको थाउजेंड्स में नजर आ रहे हैं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आते आते लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद टैक्सेस का इम्पैक्ट आने के बाद ये और बड़ा नंबर जो है वो जनरेट होता है। बट अगर आप देखें तो पीछे चार क्वार्टर से अगर हम बात करें तो जो लॉसेस हैं वो आप लोगों को स्क्वीज होते हुए नजर आएंगे। 1313 करोड़ का लॉस था, 682 करोड़ का लॉस था और उसके बाद 290 करोड़ का लॉस आप लोगों को दिसंबर में रिपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। जो एक एक्सेप्शनल आइटम आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है 2228 करोड़ का, उसका रीजन जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1043 करोड़ की अदर इनकम आप लोगों को दिखाई दे रही है।
ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 901 की एक्सेप्शनल अदर इनकम आपको दिखाई दे रही है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो 4 करोड़ नेट प्रॉफिट के रूप में सितंबर 19 में नजर आ रहा है। ऐसे ही एक बड़ी फिगर जो अदर इनकम में आपको नजर आ रही है वो 1356 है, जिसका इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट के रूप में 635 नजर आ रहा है। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो इतना ज़्यादा है कि कंपनी के अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट होने के बावजूद भी वो उसको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अच्छी गुड मूवमेंट्स भी हो रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अच्छे ऑर्डर भी मिल रहे हैं, टारगेट्स भी दिए गए हैं और वो टारगेट्स पूरे भी हो रहे हैं, उनसे प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, बट वो प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अदानी पावर के इन्वेस्टर्स के लिए होने वाला है, जिसके ऊपर आप लोगों को स्ट्रिक्ट अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है, वो है अदानी पावर का डेट। अगर ये डेट फ्यूचर में आप लोगों को रिड्यूस होता हुआ दिखाई देता है तो डेफिनेटली अदानी पावर जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसने पीछे एक साल के अंदर ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। बैलेंस शीट पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। बैलेंस शीट में आप रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, और आप देखें तो 5992 जो रिजर्व माइनस में थे वो सितंबर में 7734 करोड़ के प्लस में नंबर रिपोर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तकरीबन 12-13 हजार करोड़ का चेंज आप लोगों को सितंबर 2020 में नजर आया है मार्च के कंपैरिजन में, क्योंकि जो लॉस था पहले उस लॉस को रिकवर किया, देन जो पॉजिटिव साइड पे 7734 करोड़ का नंबर है। और ऐसे ही एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अदानी पावर ने 55,123 के डेट को रिड्यूस करके 51,341 कर दिया है। मतलब तकरीबन 4,000 करोड़ का डेट जो है वो उन्होंने रिड्यूस किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से आप लोगों को इनके लॉसेस जो है वो नैरो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 74.97 जो है वो प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एफआईआई के पास 11.57% की होल्डिंग है, और डीआईआई ने अपनी होल्डिंग जो है वो दिसंबर क्वार्टर में इंक्रीज की है प्रीवियस क्वार्टर से 2% के आसपास, और वो अब 7.32% है। तो अदानी पावर फंडामेंटल्स वाइज मुझे कहीं से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, अदर देन ओनली प्रॉब्लम एंड बिग प्रॉब्लम जो की है इसका डेट। अगर इस कंपनी में डेट रिड्यूस हो जाता है तो आप लोगों को चीजें टर्न अराउंड होती हुई दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये सभी फिगर्स जो यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है या अवेलेबल नहीं है, वो सभी फिगर्स आप लोगों को आने वाले टाइम में अवेलेबल होती हुई दिखाई दे जाएंगी। जैसे आरओई है, आरओसी 8.22% है। ये सब फिगर्स जो है जैसे कि इनके डेट रिड्यूस होंगे और कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, वैसे ही आप लोगों को इन नंबर्स में चेंज आते हुए दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को इसके डेट के ऊपर बारीकी से नज़र बनाए रखनी है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर नज़र बना के रखनी होगी। अभी अपने 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहा है, तो चार्ट के ऊपर एक ऐसा नज़र आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो आप लोगों को दो ब्लू लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर या ट्रेंड लाइन आप कहें तो वो मैंने ड्रॉ की है, और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2010 से जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर रेजिस्ट करती हुई इसको दिखाई दे रही है, वो 1 नवंबर 2019 को इसने उस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को फेस किया था, और वहां से इसने एक बड़ा फॉल दिखाया। देन अगेन जिस लेवल पर लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि ये शेयर जो है ये इस लेवल पर स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर जाता है बड़े नंबर से,
तो ये आप लोगों को काफी लंबे टाइम का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। और वो अमाउंट, वो शेयर प्राइस जो है वो 65 से लेके 70 के बीच का था, मतलब 66 से 67 रुपीस के आसपास का जो बैरियर था वो इसके लिए ब्रेक करना बहुत जरूरी था। आप देख सकते हैं कि एक लंबे टाइम तक वो बैरियर जो है वो इस कंपनी के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा था। 2012 से लेकर और तकरीबन 2021 तक ये शेयर जो है ये इस 65 रुपीस टू 70 रुपीस के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अब इसने ये बैरियर बड़े वॉल्यूम्स के साथ इस मंथ में क्रॉस कर लिया है। तो आगे किस तरह की संभावनाएं रहती हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आप देखें तो जहां पर भी ये रेजिस्टेंस लाइन इसने ब्रेक की है वहां पर इसने बहुत अच्छा बड़ा जंप दिखाया है। और यहाँ पर भी एक मंथ से जो जंप की लाइन दिखाई दे रही है, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, उस ग्रीन कैंडल की वजह से आप लोगों को एग्जैक्टली जैसी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ये अगर अभी ये 65 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो ये आप लोगों को क्विकली 85 टू 90 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लोजिंग दे देता है 1 से 2 दिन और वॉल्यूम्स के साथ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, जैसा कि आज भी इसके अंदर 5% का सर्किट लगा है, तो अगर ये इस लेवल पर अभी रेजिस्टेंस फेस नहीं करता और यहाँ से ये इस लेवल को क्रॉस कर 90 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये आप लोगों को विद इन मार्च 125 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है और ये वापस आता है तो ये आप लोगों को तकरीबन 66 रुपीस के आसपास भी एक फॉल दिखा सकता है। तो वो लेवल जो है वो एक्यूमुलेशन का रहने वाला है। आप लोग उस लेवल पर इस शेयर को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में जितने ऑसिलेटर हैं वो ऑसिलेटर की समरी जो है वो बाई दिखा रही है। 16 ऑसिलेटर्स जो हैं वो बाई दिखा रहे हैं, 10 न्यूट्रल दिखा रहे हैं और 0 जो है वो सेल के लिए बोल रहे हैं। और जो मूविंग एवरेजेस हैं उसमें 14 बाई इंडिकेट कर रही है और 1 जो है वो न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है और 0 जो है वो सेल के लिए बोल रहे हैं। ऑसिलेटर जो हैं वो न्यूट्रल रहने के लिए बोल रहे हैं, 9 और 2 आपको बाई करके चलने के लिए बोल रहे हैं। जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो भी 120 टू 125 ही आप लोगों को बाकी ब्रोकरेज फर्म जो है वो बता रही हैं कि द स्टॉक हैज पोटेंशियल टू टेस्ट 100 इनिशियली एंड ₹125 सब्सिक्वेंटली, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 2010 में 144-145 रुपए के आसपास है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने ये शेयर लिया है उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि जिस मोमेंटम में ये शेयर चल रहा है ये माइट भी आप लोगों को उस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे। बट डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी अपना काम करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। मार्केट की कंडीशंस भी आप लोगों को काम करती हुई दिखाई देंगी। दो पावर सेक्टर को लेकर जिस तरह की न्यूज निकल कर आ रही है वो सभी पॉजिटिव है। और एक बड़ी न्यूज जो है, एक बड़ा पॉइंट जो है वो हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आज का कारोबारी दिन था उसके अंदर 3,36,36,791 क्वांटिटी ट्रेड हुई हैं, जिसमें से मोर देन 1 करोड़ क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई है, जिसका एवरेज 35% के आसपास बनता है। तो 1,16,17,023 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि एक बड़ा नंबर है। ये 35% के आसपास बैठता है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये शेयर जो है इसके अंदर अभी शेयर होल्डर्स का भरोसा कितना स्ट्रांग है और इसके फ्यूचर को लेकर जो उनकी परसेप्शन है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो कितनी हाई है। डेफिनेटली पावर सेक्टर में जिस तरह की मूवमेंट नजर आ रही है और जिस तरह के टारगेट्स कंप्लीट होते दिखाई दे रहे हैं, उससे आने वाले टाइम में अदानी पावर के अंदर आप लोगों को काफी पैसा बनाकर देने की उम्मीद दिखाई देती है।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट कि अदर रिटेल इन्वेस्टर्स इसका फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। सो गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।